हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के एओआर माननीय अजय कुमार सिंह जी। हम जानना चाहेंगे कि आज 30 अगस्त को सुनवाई जो हुई कोर्ट में क्या क्या हुई, क्या क्या वस्तुस्थिति उत्पन्न हुई, इसके बारे में बताएंगे। आज कल से रंजीत कुमार साहब बहस कर स्टार्ट किए थे, वो बहस जारी किए। आज सेकेंडरी स्कूल के तरफ से, सेकेंडरी शिक्षकों के संघ के तरफ से रंजीत कुमार साहब बहस कर रहे थे। आज उन्होंने बहुत ही सही तरीके से कोर्ट के सामने सारे फैक्ट को रखा, लॉ को रखा, बिहार सरकार के रूल्स को कोट करते हुए ये समझाया कि ये जो बिहार सरकार हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई विद्यालयों पर नियंत्रण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए और उन्होंने पूरी तरह से कोर्ट को सेटिस्फाई किया कि नहीं, बिहार सरकार का पूरा नियंत्रण है, सारी चीज़ों पर नियंत्रण है, विद्यालय पे है, शिक्षकों पे है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ आज बताई कोर्ट को, वो ये बताया कि सेकेंडरी माध्यमिक विद्यालय के लिए जो 1983 का एक्ट है, रूल्स है, उसमें हेडमास्टर का, शिक्षक का, क्लर्क का और प्यून का, ये चारों के अपॉइंटमेंट और सारे तरह के सर्विस कंडीशन के बारे में चर्चा है उस एक्ट में। उस एक्ट का केवल एक प्रोविज़न मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को छोड़ करके वही शिक्षकों का, बाकी सब एग्जिस्ट कर रहा है। हेडमास्टर का अपॉइंटमेंट उसी तरीके से हो रहा है, क्लर्क का अपॉइंटमेंट का वही प्रोसीजर है, प्यून का अपॉइंटमेंट का तरीका वही है। तो उनका ये कहना था कि ये केवल और कुछ नहीं है, ये मतलब एक तरीके से डेलीगेशन है पावर का, जो हमारे सुंदरम साहब ने बहस किया था कि गवर्नमेंट एक एजेंसी से पावर ले करके अपॉइंट करने का दूसरे एजेंसी को दे दी है। इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एकदम आज क्लियर कर दिया पिक्चर कि पूरा विद्यालय पे, शिक्षकों पे नियंत्रण सरकार का है। इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं है, पंचायती राज विभाग का कोई रोल नहीं है, जो सबसे मुख्य बात है। इसमें कहीं भी पंचायती राज विभाग, एक एक नोटिफिकेशन, एक एक सर्कुलर सब मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार की तरफ से आता है, जारी होता है, और उसी से टीचरों का सारा चीज़ नियंत्रण होता है। यही नहीं, जो बाद में हमें पे स्केल दिया गया 2015 में, उसके कमेटी को भी उन्होंने दिखाया कि कौन कौन लोग हैं, किसकी अध्यक्षता में कमेटी है। कमेटी चीफ सेक्रेटरी के अंडर में है। आगे और भविष्य में जो निर्धारण करना है, कोई भी चीज़ करना है, तो सब में चीफ सेक्रेटरी, HRD सेक्रेटरी, ये सारे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सरकार कौन है? अगर इनके हेड से, इनके कमेटी के से कोई बातें निकल के आती है, तो सरकार का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि डायरेक्ट नियंत्रण सरकार का है, इसमें कहीं दो रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने इक्वलिटी भी दिखाया कि कैसे इक्वल है। हम आप लोगों को समझाने के लिए बताएंगे कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में राजेंद्र सिंह ने फंडामेंटल बहस किया था, उसी चीज़ को, उसी पैटर्न पे आज रंजीत कुमार साहब ने बहस करके आप लोगों का पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप ही लोगों के बीच से कुछ 2-4 लोग छोटे छोटे संगठन बना के आईए फाइल किए हैं, जो बीच बीच में हमें परेशान कर रहे हैं। जो बिहार के सभी 4 लाख के आसपास शिक्षक अपने मेहनत की कमाई के महीनों से कंट्रीब्यूशन करके सुप्रीम कोर्ट के सारे बड़ी अधिवक्ताओं को इंगेज किया, जो महीनों के मेहनत के बाद इतना अच्छा केस हमारा तैयार हुआ है, उसको डाइल्यूट करने के लिए पीछे भी प्रयास किया गया। आज फिर एक कोई नंदन करके वकील साहब हैं, वो आए, खड़े हो गए कि नहीं, केवल ये TT को मिलना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि TT क्या है। सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि TT क्या है। तो TT 2010 में आया, 2000 से पहले के लोगों पर लागू नहीं होता है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है। वो सीधे कहता है कि TT ही NCTE के नॉर्म्स के अधीन है, इसलिए केवल TT को दे दीजिए। हम न TT के लिए लड़ रहे हैं, ना हम नॉन TT के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सबकी लड़ाई बिहार के सारे नियोजित शिक्षकों के लिए है। TT 2010 से पहले हो नहीं सकता। जब कानून ही नहीं था, जब प्रोविजन ही नहीं, तो कोई TT कैसे पास करेगा? इन मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा, बहस किए जा रहे हैं। TT तो 2012 के बाद ही बिहार में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो जो 12 के बाद TT नॉन क्वालिफाइड होने का मतलब ही नहीं है। तो हमारे बीच का कोई भी शिक्षक में कोई इस तरह का डिवीज़न नहीं है, ये अननेसेसरी डिवीज़न है। डिवीज़न केवल 2 हो सकता है, एक एलिमेंट्री 1 to 8, दूसरा डिवीज़न हो सकता है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। इसके अलावा कोई डिवीज़न नहीं है। कौन TT पास है, कौन मैट्रिक पास है, कौन नॉन TT है, कौन ट्रेंड है, कौन ट्रेंड नहीं है, ये कोई डिवीज़न नहीं है। डिवीज़न दो है, नियोजित शिक्षक, रेगुलर शिक्षक। दूसरा नियोजित शिक्षक के अंदर 2 डिवीज़न है, एक एलिमेंट्री, दूसरा सेकेंडरी। इसलिए इस तरह के बहस न करें तो ही अच्छा है। जैसे कि जब हमारे पास आपके बिहार के शिक्षकों की तरफ से आनंद जी,
जनरल सेक्रेटरी रामचंद्र जी लोग आए तो हमने यही पूछा, आप बताइए किसके लिए केस लड़ना, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के लड़ना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, लेकिन आपका जो एसोसिएशन है वो केवल प्रारंभिक है, नगर और पंचायत शिक्षकों का है। इन्होंने कहा कि नहीं, आनंद जी ने, रामचंद्र जी ने और बाकी इनके टीम के लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा एसोसिएशन है, लेकिन हम लड़ रहे हैं पूरे नियोजित शिक्षकों को। और किस लिए लड़ रहे हैं कि नियोजित शब्द हट जाए और शिक्षक हम हो जाए। लड़ाई यहाँ है, बिहार के शिक्षक इस चीज़ को समझे, लड़ाई क्या है, नियोजित शब्द हटाने का लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं है कि किसको क्या मिल जाए क्या नहीं मिले। और नियोजित शब्द जैसे ही हटेगा तो हम क्या बचेंगे, शिक्षक बचेंगे। शिक्षक बचेंगे तो बाकी शिक्षक से हम पार हो जाएंगे, तो हमें वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो शिक्षकों को मिलती है। इसमें कहीं अंतर नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमें बस इसी बात का ठेस हुआ, आज भी मुझे कोर्ट में डांटना पड़ा, जो हम लोग सामान्यतः नहीं करते। हमने उस वकील को बैठाना पड़ा डांट के, मुझे ये कहना पड़ा कि आप मिसलीड कर रहे हो कोर्ट को। मुझे ये लगा कि जो महीनों की कमाई, उसका खर्चा शिक्षकों का, और यहाँ महीनों के बड़े बड़े वकीलों का और सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का मेहनत 1 घंटे में, जज साहब खुद कह रहे हैं कि क्या आप सबके बहस को समाप्त करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं, फिर भी वो आदमी नहीं बैठ रहा। तब मुझे डांट के बैठाना पड़ा उसे। लेकिन इस बात से आज मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि रंजीत कुमार साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से बिहार के सभी शिक्षकों का पक्ष रखा। और हम अब आज के जज साहब के मूड देखने के बाद ये पूरा तय हो गया है कि हमें उचित न्याय मिलेगा और हम केस को जीतेंगे। बाकी अटॉर्नी जनरल साहब बुधवार को आएंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो बाकी हमारे तरफ से 2-3 अधिवक्ता बचे हैं वो भी बात रखेंगे, सरकार उसके बाद बहस करेगी। हमारे तरफ से भी अभी भी हम लोगों ने कंफर्म किया है कि सी आरमा सुंदरम साहब कि बोले कि हम आएंगे, जब अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे तो हम भी आएंगे। और हमें उम्मीद है कि सभी एसोसिएशन अपने जो वरीय अधिवक्ताओं से बहस कराया है, जब अटॉर्नी जनरल बहस करने आएंगे उस समय सारे लोग मौजूद रहेंगे। हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने, जैसे कपिल सिब्बल साहब को ले आओ, आप मतलब जिसने जिसको एंगेज किया है, अब सब लोग रहें कि जब हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ नियोजित शब्द को हटाने के लिए हम बिहार के सभी शिक्षकों की लड़ाई को सफलतापूर्वक बुध या बृहस्पति को समाप्त करें।